नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट में मई 2024 में कैसा आपका महीना रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न पे 1 मई को विराजमान होंगे। केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु, मंगल और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे जो आपके गुरु विराजमान हुए ना, तो गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो यहाँ पे देखिए, 1 मई 2024 से आपके स्वभाव में थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ेगा, यानी कि आप थोड़ा नेगेटिव सोचेंगे। हालांकि देखिए, लग्न पे गुरु विराजमान हुए हैं तो आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, और गुरु जो है आपके 11वें भाव के भी स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 14 मई से। तो यहाँ पे आप अपने आप में सुखी महसूस करेंगे 14 मई से। देखिए, यहाँ पे माता का आपके प्रति अटेंशन 14 मई से बढ़ने वाला है। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। तो शुक्र द्वारा 19 मई से आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। और शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे शुक्र द्वारा पंच महापुरुष योग का तो निर्माण हो रहा है, पर यहाँ पे देखिए आपके स्वभाव में थोड़ा नेगेटिविटी आ सकता है। आपके खुद के विचार ही शत्रु बन सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, आपका 19 मई से खुद पर भरोसा बढ़ने वाला है, और 19 मई से आपकी तबियत को लेकर के चिंता बढ़ेगा। पर जो लोग यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर फार्मासिस्ट हो गए या फिर आपका कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे 19 मई से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपके 2 भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 31 मई से। देखिए, 31 मई से आपके 2 भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा पैसा सोच समझ करके खर्च करेंगे, पर आप 31 मई से मेहनती रहेंगे और अपने मेहनत से धन की वृद्धि करेंगे और दूसरों के कार्य में आप मदद भी करेंगे। और आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं बुध, जो कि आपके लग्न पे 31 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 31 मई से। यहाँ पर देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं वे सोच समझ करके अपने पढ़ाई का निर्णय लेंगे। अगर आप साधना करते हैं तो साधना आप सोच समझ करके करेंगे। 2 भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 2 भाव में पड़ रही है और आपके 2 भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 2 भाव में 22 अप्रैल से पड़ रही है। तो 22 अप्रैल से यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों में क्रोध बढ़ने वाला है और आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। और आपके 2 भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, जो कि वक्री रहेंगे 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक। तो यहाँ पे 9 अप्रैल से 9 मई तक 2 भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना आपका पैसा जो आप कमाएंगे वो पैसा आपका टिकेगा और आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि भी होगी। 3 भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और 3रा भाव जो आपका है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और 3 भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 3रा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके 3 भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके हिम्मत में आप कमी महसूस करेंगे 1, 2, 28 और 29 तारीख को। छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को आपके 3 भाव में यानी कि अपने कर्क राशि पे ही विराजमान होंगे, तो आप पराक्रमी रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत मिलेगी और आपके छोटे भाई बहन भी पराक्रमी रहेंगे।
चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए यहाँ पे चौथे भाव में पहले तो देखिए अप्रैल के महीना तक यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पे आपकी माता के साथ संबंध ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ठीक ठाक चल रहा था। मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, पर चीजें सुधर जा रही थी। पर अब यहाँ पे देखिए सिर्फ शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो 1 मई 2024 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे माता से मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो माता से कोई भी विवाद से बचे, मन मुटाव से बचें। सुख में आप कमी महसूस करने वाले हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी भी देखिए यहाँ पे 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 अप्रैल से 13 मई तक। तो 12 अप्रैल से 13 मई तक यहाँ पर आपके घर, वाहन, माता पे आपका खर्च बढ़ेगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 14 मई से, तो यहाँ पर देखिए आपको सुख की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर सूर्यदेव कराएंगे। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए केतु आपके 5वें भाव में विराजमान हुए, तो यहाँ पे आपके बच्चों को आपको प्रेडिक्ट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपके प्रेम संबंध हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 22 अप्रैल से, तो यहाँ पे 22 अप्रैल से मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, उनमें क्रोध ज्यादा बढ़ने वाला है और उनसे आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके बच्चे एग्रेसिव रहेंगे, आपके प्रेम संबंध एग्रेसिव रहेंगे। और यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि भी पड़ने लग जा रही है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से देखिए यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके जो भी स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनके पढ़ाई के लिए ये समय अच्छा है। यहाँ पे वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई में सही निर्णय लेंगे। और जो भी पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु की दृष्टि जो आपके 5वें भाव में पड़ रही है वो आपको शुभ फल प्रदान करने वाली है, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कड़ी मेहनत करेंगे। और आपके 5वें भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान होकर के देखिए यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपके पढ़ाई तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। जो लोग भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें वो अपनी समझदारी से डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर आपका ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 9 अप्रैल से 9 मई तक। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये समय फेवरेबल रहने वाला है। आपके बच्चों के पढ़ाई पे खर्च बढ़ने वाला है 10 मई से 30 मई तक। देखिए जो लोग साधना करते हैं, साधना पे भी उनका खर्च बढ़ेगा 10 मई से 30 मई तक। प्रेम संबंध में आपका खर्च बढ़ेगा 10 मई से 30 मई तक। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 31 मई से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप समझदारी से डिसीजन लेने वाले हैं अपने पढ़ाई को लेकर के। जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे। अगर आप साधना करते हैं तो साधना आप सोच समझ के करेंगे। और देखिए ये जो गोचर आपका हो रहा है 31 मई से, तो आपके बच्चे और आपके प्रेम संबंध में आपका अच्छा प्रभाव भी पड़ने वाला है। और यहाँ पर आप अपने बच्चों के बारे में विचार करेंगे। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 12वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 23 अप्रैल से 18 मई तक। तो यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल से 18 मई तक तो आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और आपका 6वां भाव जो होता है वो हो जाता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में चूंकि विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक। तो 23 अप्रैल से 18 मई तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। ये जो पीरियड रहेगा ना, आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर खर्च होगा, पर खर्च करके आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर पर विजय पाएंगे और आप संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे।
हालांकि देखिए यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 22 अप्रैल से, तो यहाँ पे 22 अप्रैल से आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, आपके मामा मौसी को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं तो विवाद से आपको बचना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 19 मई से। तो देखिए छठवें भाव के स्वामी जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो थोड़ा आपके एटीट्यूड में नेगेटिविटी आएगा, आप अपने तबीयत को लेकर के चिंता करेंगे। पर यहाँ पे जो लोग वैदिक क्षेत्र से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, या फिर आपका मेडिकल स्टोर हो गया, या फिर कोई भी आप बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं 19 मई से। और यहाँ पे शुक्र अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पंच महापुरुष योग का निर्माण हो ही रहा है आपके 19 मई से। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, और अभी यहाँ पे 29 मार्च 2025 तक आपके शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल की अगर मैं बात करूं, यानी कि थोड़ा में हम लोग पीछे जाकर के अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे मन मुटाव हो रहा था। पर यहाँ पे 1 मई से देखिए गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी, तो 1 मई से गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे जो आपका मन मुटाव हो रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में थोड़ा बहुत सुधार आएगा और आपके संबंध में मजबूती आने वाला है। और आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में आपकी स्पाउस अगर वर्किंग है तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके अष्टम भाव में देखिए चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वे आपके लग्न पे विराजमान हैं 1 मई से। देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान होंगे 1, 2, 28, 29 तारीख को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप थोड़ा नेगेटिव माइंडेड होंगे, नेगेटिव ख्याल भी आपको आएगा। और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपके स्वभाव में नेगेटिविटी बढ़ने वाला है 1 मई से। कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने का, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स ना आए। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपका लक जो होता है, यानी कि आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 1 मई से। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा 1 मई से। और आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पिता हो गए, आपके बॉस हो गए, उनके द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी, वे आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, देखिए ये जो पीरियड है ना, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला है, पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। काम करते करते आप में रिलीजियसनेस बढ़ेगा। और दशम भाव में आपके शनि विराजमान है, और शनि अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो आपके दशम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है, तो आप अपने काम में तो निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर आप अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आप काम जो भी आप करेंगे ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। हालांकि देखिए शनि आपके दशम भाव में विराजमान है और शनि का ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो हो जाए, तो यहाँ पे जैसा फल आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा फल आपको नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर शनिदेव आपको काम में स्टेबिलिटी लाएंगे, आपके काम में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। हालांकि देखिए जो लोग यहाँ पे घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि घर वाहन में आपके हो गए, रियल एस्टेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं ना,
या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगाना, या फिर प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल विराजमान है और बुध विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का हो जाता है। तो 11वें भाव में आपके राहु विराजमान हुए तो देखिए आपके इनकम के लिए तो शुभ फल प्रदान करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में मंगल भी विराजमान है। तो मंगल चूंकि आपके 11वें भाव में देखिए यहाँ पे विराजमान है ना, तो जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोग पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है। कहीं आपका पैसा अटकेगा तो आपका एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है मई के महीने में। और मंगल जो विराजमान है आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपके आमदनी के लिए आपका खर्च होगा, यानी कि कहीं पैसा अगर आपका अटका हुआ है तो हो सकता है कि आपका कुछ पैसा आपका उस पर खर्च हुए और पैसा आपका निकले। दोस्तों पे आपका खर्च 22 अप्रैल से बढ़ेगा और पूरे मई के महीने में हो सकता है आपका आपके दोस्तों पे कुछ ना कुछ खर्च हुए। देखिए ये जो समय आपका 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है ना, तो जहां भी आप पैसा लगाएंगे उससे आपको लाभ होगा। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपकी सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है। और देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और बुध 10 मई को विराजमान होंगे। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान हो रहे हैं आपके 12वें भाव में। तो यहाँ पे देखिए सरकारी दंड आपको भरना पड़ सकता है, वाहन संभाल के चलाएं, वरना यहाँ पे अगर हो सकता है कि आप कोई कानून तोड़े या फिर आपका कोई फाइन वाइन आ जाए जिससे कि आपको सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन डिवाइस पे आपका खर्च बढ़ेगा 10 मई से 30 मई के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 12वें भाव में जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका खर्च आपके सुख पर होगा, घर, माता, वाहन पे आपका खर्च बढ़ेगा। शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पे देखिए आपका आपके स्पाउस पे खर्चा बढ़ने वाला है 23 अप्रैल से 18 मई तक। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके लग्न के स्वामी भी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप खुद पर खर्च करेंगे 23 अप्रैल से 18 मई तक। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आपके परिवार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 10 मई से 30 मई के बीच में। आपके परिवार के जो सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 10 मई से 30 मई तक अच्छा समय है। और अगर आप कोई विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 10 मई से 30 मई के बीच में। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 6 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 से 20 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 से 15 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपका 9वां भाव जो है वो शनि का है, तो आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो अगर आप साईं बाबा या दत्त मंदिर जा रहे हैं गुरुवार के दिन, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।